इन गरीबों के साथ रहते हो, ऐसे तुम्हारे दोस्त हैं। जब भगवान ने ये बात सुनी तो भगवान रोने लग गए कि ग्वाल वालों, उनके साथ रहते रहते तो कितना समय हो गया है, लेकिन मुझे आज तक ऐसा आनंद नहीं आया जैसा आनंद तुम्हारे साथ 7 वर्ष में आया। भगवान ठाकुर जी छठी गरा पर ब्रह्म कुंड है, ब्रह्म कुंड पर ले जाते हैं सारे ग्वाल वालों को और कहते हैं कि उस कुंड में छलांग लगा दो। अब कुंड में छलांग लगाने के लिए कहा। बमना से आई है माता जी, इनकी मैं बहुत लाडली हूँ और बहुत प्रेम करती है मुझसे, मैं इनका बार बार धन्यवाद करती हूँ। भगवान ठाकुर जी ने कहा कि कुंड में छलांग लगा दो। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया देख, तुझ पर इतना भरोसा है कि हम कुंड में भी कूद जाएंगे। और मित्रता आज भी ऐसी होनी चाहिए कि यदि हमारा मित्र कहे कि मेरे साथ कुएं में कूद जा, तो मित्र को कूद जाना चाहिए। आज भी मित्रता ऐसी ही होनी चाहिए। लेकिन आज मित्र वो कहाँ है? आज तो सब मतलब की मित्रता है, सभी लोग मतलब से मित्रता रखते हैं। ग्वालवाल कहते हैं, कन्हैया हमको तुझ पर विश्वास है, हम कुंड में कूद जाएंगे। भगवान कहते हैं, जब विश्वास है तो कूद जा, बार बार क्यों बोल रहा है कूद जाएंगे कूद जाएंगे। सारे ग्वाल वालों ने एक साथ कुंड में छलांग लगा दी और छलांग लगाई थी ब्रह्म कुंड में, पहुंच गए वैकुंठ में। भगवान गए, चतुर्भुज रूप धारण किया और शेष शैया पर सो गए। इधर ग्वाल वाल देख रहे हैं ऊंची गर्दन कर करके, कहाँ है कन्हैया, किधर दिखेगा। आपस में बात कर रहे हैं, अरे कन्हैया तो हमको छोड़कर चला गया। बाहर से आवाज लगा रहे हैं, ओ कन्हैया बाहर आजा भैया। भगवान के पार्षद थे, दौड़कर आए बाहर और कहने लगे, अरे कैसे अनपढ़ गवार हो, हमारे भगवान को ऐसे बोलता है कोई। ग्वाल वालों ने देखा, अरे ये तो हमको अनपढ़ गवार बोल रहे हैं, हम तो कन्हैया के साथ ऐसे ही रहते हैं। बोले हम तो ऐसे ही बोलते हैं कन्हैया को। अरे बोलते ही नहीं है, अगर कन्हैया कोई गलती करे तो कान पकड़कर उसको खींच कर लाते हैं और 2-4 लगा भी देते हैं। अब वैकुंठ में ऐसी बात बोल दी, बड़ी बात है। सखाओं को कहा, अरे तुम हमारे गोविंद को ऐसे बोलते हो, वो यहाँ के देवता है, यहीं बैठ जाओ चुपचाप द्वार पर, अंदर नहीं जाने दिया। अब ब्रजवासियों के कहाँ सामर्थ्य कि गोविंद से दूर रह सके। थोड़ी देर दूर किया कि रोना आने लगा, रोने लगे और पुकार रहे हैं ठाकुर जी को, गोविंद हे कन्हैया बाहर आ जाओ, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा वैकुंठ, हमको तो हमारे ब्रज में छोड़ दो। भगवान ठाकुर जी ने देखा कि अब सखाओं को ज्यादा सताना अच्छी बात नहीं है। भगवान बाहर आए और कहने लगे, कहो क्या हुआ और आओगे वैकुंठ में। बोले नहीं, अब तेरा वैकुंठ तो हमें देखना ही नहीं है, ठोकर मारते हैं ऐसे वैकुंठ को। बोले क्यों, क्या हुआ। बोले जहां पर हमारे प्राणनाथ हमारे कन्हैया से हमको दूर होना पड़े, ऐसा वैकुंठ हमको नहीं चाहिए।
आज तक हम हमारे कन्हैया से इतनी देर दूर नहीं रहे जितनी देर इस वैकुंठ में रहे। हमको ऐसा वैकुंठ कभी नहीं चाहिए, हमको हमारे ब्रज में छोड़ दो। ऐसा ब्रज धाम है, ऐसा ब्रज मंडल है जहां पर आने के लिए देवता भी तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी ने जब ब्रज में आनंद देखा, सुख देखा कि गोविंद यहाँ पर शेष सैया पर नहीं सोते हैं, नंगे पैर से गाय चराने जाते हैं, सखाओं के साथ खेलते हैं, तो ब्रह्मा दौड़ कर आए, गोविंद के चरणों में प्रणाम किया। गोविंद हमको ब्रजवास चाहिए। भगवान ने कहा ब्रजवास करने के लिए पुण्य चाहिए और वो तुम्हारे पास नहीं है। बोले फिर हमें क्या करना पड़ेगा? बोले ब्रज में वैसे जगह खाली नहीं है, ब्रज में कोई जगह खाली नहीं है, बस पहाड़ों में जगह खाली है। यदि आओ और पहाड़ों में रहो पत्थर बन के तो आ जाओ। ब्रह्मा जी ने हाँ कर ली, मैं पत्थर बनकर रहूंगा। ब्रज मंडल में अगर कंकड़ पत्थर भी बनने का मौका मिले तो हम कंकड़ पत्थर बन जाएंगे। ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत बन गए और बरसाने में बस गए। शंकर भगवान दौड़कर आए, प्रभु मुझे भी ब्रजवास चाहिए। भगवान शंकर से गोविंद ने कहा आप नंदीश्वर बन जाइए। भगवान शंकर नंदीश्वर बन गए और भगवान स्वयं विष्णु गिरिराज जी बन गए। तीनों देवता ब्रज में पत्थर बनकर रहते हैं। ऐसा अद्भुत ब्रज धाम है और जिसको ब्रज में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जो ब्रज में एक दिन भी रुकता है, उसके जन्म जन्मांतर के जो पाप है वो कट जाते हैं। वैकुंठ से कई गुना अधिक ब्रज अच्छा है। इसलिए जब भी कोई कर्म करो, जब भी कथा सुनो, पूजन करो, किसी को दान करो, तो एक ही मन में कामना करनी चाहिए कि हमको ब्रजवास मिल जाए। ये कामना मत करो कि हमें स्वर्ग मिल जाए। मरने के बाद स्वर्ग जाना कौन कौन चाहता है? हाथ खड़े कीजिए जो स्वर्ग जाना चाहता है। मेरी टिकट अगर आएगी स्वर्ग की तो मैं तो हाथ जोड़कर बोल दूंगी मुझे स्वर्ग में नहीं, भले ही जन्म जन्म तक नरक में पड़ी रहूंगी लेकिन स्वर्ग में नहीं जाऊंगी। क्यों? स्वर्ग में ऐसा क्या है? स्वर्ग में कुछ नहीं है जितना आपने पुण्य किया है। ये कथा सुन रहे हो आप, इतनी दूर से पैदल चलकर धूप में आ रहे हो, ये पुण्य स्वर्ग में जाने के बाद नष्ट हो जाएगा। जितना आप यहाँ पुण्य करके जाओगे आपको स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग में सुख वैभव भोगने को मिलेगा। और जब आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे तो स्वर्गवासी आपको धक्के मारकर जमीन पर फेंक देंगे। इसलिए ऐसे स्वर्ग में क्या करें जाकर जहां से धक्के खाकर आना पड़े। स्वर्ग में जाने वाला व्यक्ति हमेशा स्वर्ग में नहीं रहता है। जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो धक्के मारकर पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं। इससे अच्छा तो जन्म जन्म तक नरक में पड़े रहना है। कम से कम हमारे पुण्य तो बचे रहेंगे। जो हम कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ये पुण्य तो बचे रहेंगे, लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद तो नष्ट हो जाएंगे। तो मैं तो स्वर्ग जाऊंगी नहीं। अगर आप में से कोई इच्छुक है स्वर्ग जाने का, अरे कामना करो तो गोलोक धाम की करो। वहां जाने के बाद केवल भक्ति है। वहां अष्ट सखियों के साथ बैठकर कीर्तन करो, भजन करो, राधा रानी के साथ रहो। अगर कामना ही करनी है तो साकेत धाम की करो, साकेत धाम जाओ। वहां पर सीताराम जी के साथ लक्ष्मण भैया की सेवा करो। लेकिन नहीं,
हम तो जैसे ही कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके नाम के नीचे लिख देते हैं स्वर्गवासी। आपको पता है कि वो स्वर्ग में ही गया है, मरने के बाद लिख देते हैं स्वर्गवासी। आपको क्या पता कि वो स्वर्ग में गया, स्वर्ग में गया या नरक में गया, या उसने अधिक भजन किया तो गोलोक धाम में गया, वैकुंठ में गया? नहीं, हम तो बस नाम के नीचे फैशन है। ये तो पता किसी को नहीं है कि इसको लिखने का कारण क्या है। मर गया तो स्वर्गवासी हो गया। एक्सीडेंट में छोटे छोटे 20-25 साल के लोग मर जाते हैं, उसके नीचे लिख देते हैं स्वर्ग। अरे वो भूत बना होगा, प्रेत